भगवान शंकर के चरणारविंद का जब तत्व हम ग्रहण करें, उसके करीब में, उसके नजदीक में जब हम पहुंचे, उस समय पर हमारा दुख हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा कष्ट हमारा नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर की भक्ति के प्रति जब हम जागृत हों, भगवान शिव की भक्ति के प्रति जब हमारी जागरूकता बढ़े, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव के करीब में पहुंचे, शिव के नजदीक में पहुंचे, उस समय पर आपकी जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हो, कितना भी दुख हो, जैसे एक बेटी जब मायके जाती है, एक बेटी जब मायके पहुंचती है और बेटी जब मायके जाती है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि लाडो, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? बाबू, तुझे कोई दुख तो नहीं है? तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? जैसे एक बेटी से उसका पिता पूछता है कि तेरी जिंदगी में कोई दुख तो नहीं है, तेरी जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई दुख तो नहीं है। उसी तरह जब हम देवादिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भले महादेव आपसे बात ना करे, भले भगवान शंकर आपसे बात ना करे, पर जिस समय पर हम धीरे धीरे बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे होते हैं, उस समय पर महादेव हमारे चढ़े हुए जल से हमारे नयनों के आंसू को पहचान कर हमारी झोली में खुशियां प्रदान कर देता है। हमको लगता है कि हम मंदिर गए, हमको लगता है कि हम देवादिदेव महादेव के देवालय में गए हैं, भगवान शंकर के शिवालय में गए हैं, भगवान के मंदिर पहुंचे हैं, भगवान की चौखट पर पहुंचे हैं, भगवान के दरवाजे पर पहुंचे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो हम भगवान शंकर के मंदिर नहीं गए, हम शिव जी के शिवालय में नहीं गए, हम भगवान शंकर के देवालय में नहीं गए। माना जाए तो हम अपने पिता के करीब में पहुंचकर अपने दिल की बात अपने बाबुल से, अपने पिता से कहने के लिए पहुंचे हैं। का रसास्वादन अगर आप कर रहे हो, शंकर पर विश्वास कर रहे हो, भले शिव को आपको लगेगा शंकर जी के पास में क्या होगा, खुद कैलाश पर निवास करते हैं, भस्मी रमा कर बैठते हैं, जटाजूट बांध कर बैठते हैं, गंगा मस्तक पर चढ़ी होती है, स्वयं के पास में बेलपत्री है, धतूरा है, भृंगी श्रृंगी भृंगी आदि आदि गण हैं, पर शिव जी के पास में क्या नहीं है? सारे भाग्य को पलट सकता है मेरा भोलेनाथ, मेरा विष्णु। वो काशी में एक टेबल पे एक लड़का भस्म बेच रहा था, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म। एक अंग्रेज आया, उसने पूछा क्या है? भस्म। ओ, उसने लिया। इसकी एक्सपायरी डेट कब की है? भस्म के लिए पूछा। भस्म बेचने वाले ने उस अंग्रेज का मुख देखा और देखते से उससे कहा, इसकी एक्सपायर डेट तो नहीं मालूम, परंतु ये जब तक तेरे सिर पे लगती रहेगी तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। ये भस्म जब तक तेरे मस्तक पर लगती रहेगी, ये भस्म जब तक तेरे सिर पर लगती रहेगी, तब तक तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। ये त्रिपुंड, तिलक, बिंदी,
भगवान के चरणारविंद का चंदन जल हम मस्तक पर चढ़ाते ही क्यों हैं? हमारा भाग्य में कुछ गलत लिखा हो तो उसको सुधार देना। शंकर जी का चरणामत शिव मंदिर में से जल लिया, नैनों पर लगाते ही क्यों हैं? देखा है आप लोगों ने? आप लोग भी लगाते होगे, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, शिव मंदिर में जाते होगे, जल चढ़ाते होगे, आंखों पर लगाते होगे। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? कि जिस दर्शन को मैंने करा है, जिस दर्शन को मैं कर रहा हूं, जिस दर्शन को मैं कर रही हूं, जिस भाव से मैं भगवान का दर्शन कर रही हूं, उस भाव से मैं जो भगवान का दीदार कर रही हूं, दर्शन कर रही हूं, वो भगवान का दर्शन का सुख मेरे नैनों में समा जाए, मेरे नैनों में समा जाए, और वो दर्शन मुझे नित्य होता रहे। नंदनवन से भगवान शिव पार्वती को लेकर नंदनवन की ओर गए। पार्वती मैया बैठी और पार्वती मैया ने शिव जी से कहा, प्रभु ये वन कौन सा है? भगवान कहते नंदनवन। नंदनवन का मतलब है जहां आनंद की सारी सुखता प्राप्त हो जाए, जो मांगो वो मिल जाए, वो नंदनवन। काशी में ऐसा क्या है? क्या है काशी में? तो कहा काशी अभिमुक्त नगरी है। अभिमुक्त का मतलब होता है जो आया वो मुक्त हो गया। काशी में मरने के बाद व्यक्ति प्रेत योनि में नहीं पड़ता। काशी में मरने के बाद व्यक्ति का जन्म वापिस नहीं होता। काशी में मरने के बाद उसको नरक का त्राण नहीं भोगना पड़ता। अभिमुक्त है, ये नंदनवन है, महाकालवन, नंदनवन। ये भूमियां ऐसी हैं जिस भूमि पर प्राण छूट भी जाए तो फिर जन्म नहीं है। क्यों कहते हैं कि महाकाल की इस भूमि पे पाऊं जन्म दोबारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा। किसी ने थोड़ी सी बुराई करी, किसी ने थोड़ी सी निंदा करी और आप उससे झगड़ा करने चले गए? ना ना, एक बात अपने अंदर याद रखना, तुम लोग स्नान कर कर आते होगे, हम भी स्नान कर कर आते हैं, या आप भी स्नान कर कर आते होगे। बाथरूम में जब नहाकर बाहर निकले, निकलने के बाद जब तैयार होने के लिए दर्पण देखते हो, दर्पण देखते समय तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग लगा हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई सामान लगा हो, तो तुम गुस्सा होते हो क्या? जम के बोलो, होते हो गुस्सा? नहीं। चेहरे पर अगर थोड़ा सा दाग लगा है, चेहरे पर अगर थोड़ी कोई चीज लगी है, दर्पण ने तुमको बता दिया कि चेहरे पर तुम्हारी ये लगा है, तुम गुस्सा नहीं होते, बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण नहीं फोड़ते, बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण को नहीं तोड़ते, बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो दर्पण की तरह होता है, हमारी बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारी निंदा कर कर, हमारी बुराई कर कर वो सम्मुख में प्रकट कर रहा है। आप बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चे को सर्वप्रथम संस्कारित बनाओ, संस्कारवान। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है।